स्किल फाल्कन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी की सोच को बदल सकती है। किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। लेखक है एकहार्ट टोले। यह किताब सिखाती है कैसे हम अपने भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता से आजादी पा सकते हैं और कैसे पूरी जागरूकता से सिर्फ इस पल में जी सकते हैं। अगर आप सच में शांति और सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो ये किताब आपके लिए एक खजाना है। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को द पावर ऑफ नाउ के साथ। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। अध्याय 1, तुम अपने दिमाग नहीं हो। यू आर नॉट योर माइंड। हाँ, सही सुना आपने। अक्सर हम सोचते हैं कि जो भी हम सोचते हैं वही हमारी पहचान है, पर सच तो ये है माइंड और सेल्फ अलग अलग है। माइंड क्या करता है? लगातार सोचता है, बीते हुए कल को दोहराता है, आने वाले कल के सपने बुनता है, डर, चिंता, पछतावा पैदा करता है। माइंड का काम है शोर मचाना, पर आप वो शोर नहीं हो, आप अवेयरनेस हो। कैसे पहचाने कि तुम माइंड नहीं हो? जब तुम अपने सोचते हुए मन को देख सकते हो, जब तुम अपने विचारों को ऑब्जर्वर की तरह देख सकते हो, तो साफ होता है देखने वाला तुम हो, देखा जाने वाला तुम्हारा माइंड है। माइंड बोलेगा तुम ये हो, तुम वो हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे। लेकिन असल में तुम वो नहीं हो, तुम वही हो। तो चुपचाप देख रहा है। माइंड डर फैलाएगा, पछतावा करेगा, चिंता करेगा। और अगर तुम सोचो ये सिर्फ एक विचार है, मैं इसे मानने से इनकार करता हूँ, तो तुम मुक्त हो जाते हो। सोल्यूशन क्या है? अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, उसे चुप कराने की कोशिश मत करो, बस अवेयरनेस में रहो। हर सोच को आते जाते देखो, जैसे बादल आकर चले जाते हैं। जितना ज्यादा वॉचफुल बनोगे, माइंड का कंट्रोल उतना कम होगा, और तभी तुम जानोगे आई एम नॉट माई माइंड, आई एम प्योर अवेयरनेस। की लाइन फ्रॉम एकहार्ट टोले, फ्रीडम बिगिंस व्हेन यू रियलाइज यू आर नॉट द थिंकर। आजादी वहीं से शुरू होती है जब आपको एहसास होता है कि आप सोचने वाले नहीं हैं। तो चलिए माइंड को ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करें और अपनी असली आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। अध्याय 2, चेतना, दर्द से बाहर निकलने का रास्ता। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी दर्द तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसमें फंसे रहना आपके हाथ में है। दर्द कहां से आता है? जब हम माइंड के बनाए हुए पास्ट के दुखों और फ्यूचर के डर में उलझ जाते हैं, तो दर्द जन्म लेता है। माइंड हर समय बीते हुए कल या आने वाले कल में घूमता रहता है। काश मैंने ऐसा किया होता, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। मुझे भविष्य का डर सता रहा है। और जब हम माइंड के इन खेलों को सच मान लेते हैं, तो हम दर्द में डूब जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? कॉन्शियसनेस। जब हम पूरे होश में आते हैं, जब हम इस पल को पूरी तरह से जीते हैं, तभी हम दर्द से बाहर निकल सकते हैं। कॉन्शियसनेस यानी जागरूकता। जब आप अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को बिना जज किए बस देखना शुरू करते हो, तो वो दर्द धीरे धीरे घुलने लगता है, जैसे धुंध में सूरज निकलता है। क्या करना है? अपने अंदर जो भी दर्द है उसे ऑब्जर्व करो, उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बस शांति से उसे महसूस करो। जैसे ही आप पूरी अवेयरनेस के साथ दर्द को देखते हो, वो अपना पावर खो देता है। अवेयरनेस ही रास्ता है, अवेयरनेस ही इलाज है। अभी इसी पल में जियो, ना बीते कल के पछतावे में, ना आने वाले कल के डर में, बस अभी में रहो। यही कॉन्शियसनेस है, यही दर्द से मुक्ति का रास्ता है। की लाइन फ्रॉम एकहार्ट टोले, द पेन दैट यू क्रिएट नाउ इज ऑलवेज सम फॉर्म ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, सम फॉर्म ऑफ अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस टू व्हाट इज। जो दर्द आप अभी पैदा करते हैं, वह हमेशा किसी न किसी रूप में अस्वीकार या अनजाने प्रतिरोध का नतीजा होता है, उस चीज के खिलाफ जो है। तो चलिए आज से अपने माइंड को जागरूकता की रोशनी दिखाएं और दर्द के अंधेरे से बाहर निकलें। स्किल फाल्कन के साथ सीखते रहो, बढ़ते रहो। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। अध्याय 3, इस पल में गहराई से प्रवेश करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप पूरी तरह से इस पल में होते हैं, तब कोई डर, कोई चिंता, कोई दुख नहीं होता। इस पल में सिर्फ शांति होती है, इस पल में सिर्फ सुकून होता है, इस पल में ही जीवन होता है। लेकिन हमारा माइंड हमेशा या तो अतीत में भाग रहा होता है या भविष्य में। वह कभी कहेगा काश ऐसा हुआ होता, तो कभी डराएगा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा।
माइंड हमेशा या तो पछतावे में उलझाता है या डर में, और इसी वजह से हम वर्तमान से कट जाते हैं। जीवन का असली स्वाद हम खो देते हैं। कैसे जिए इस पल में गहराई से पहला कदम है अवेयरनेस। अपने हर एक विचार को देखते रहो। जब भी माइंड भागने लगे अतीत या भविष्य की तरफ, बस देखो। दूसरा कदम है एक्सेप्टेंस। जो कुछ भी अभी हो रहा है उसे पूरी तरह से स्वीकार करो, बिना विरोध के, बिना शिकायत के। तीसरा कदम है अटेंशन। अपने वर्तमान अनुभव पर ध्यान दो, अपने सांस लेने पर, अपने शरीर की अनुभूति पर, अपने आसपास की आवाजों पर। जब अटेंशन बढ़ती है तो नाव की गहराई में उतरना शुरू हो जाता है। क्यों जरूरी है अब में जीना? क्योंकि पास्ट और फ्यूचर सिर्फ माइंड के बनाए हुए हैं। पास्ट एक याद है, फ्यूचर एक कल्पना है। जीवन सिर्फ और सिर्फ नाव में है। जब आप गहराई से नाव में प्रवेश करते हो तो आप सचमुच जीवित होते हो। आपको अपने भीतर एक अजीब सी हल्कीपन महसूस होती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। कोई भी समस्या, कोई भी डर, कोई भी दुख, सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि समस्याएं माइंड में रहती हैं, नाव में नहीं। एक हार्ट टोल की लाइन, रियलाइज डीपली that the present moment is all you ever have. Make the now the primary focus of your life. गहराई से समझो कि वर्तमान क्षण ही वह सब कुछ है जो तुम्हारे पास सच में है। अपने जीवन में अब को ही प्राथमिकता दो। तो अब से हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जियो, हर क्षण में डूब जाओ। यही सच्चा जीवन है, यही असली आजादी है। स्किल फाल्कन के साथ सीखते रहो, जागते रहो। चैप्टर 5 द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। अध्याय 5 उपस्थिति की अवस्था। प्रेजेंस यानी इस पल में पूरी तरह से मौजूद होना, ना पास्ट में खोए रहना, ना फ्यूचर की चिंता करना, बस अभी। और यही होना। जब आप प्रेजेंट होते हो तब माइंड शांत हो जाता है, तब भीतर एक गहरी शांति और ऊर्जा महसूस होती है। प्रेजेंस कोई सोचने या करने की चीज नहीं है, यह बस बीइंग है। जैसे आप अभी हैं वैसे ही रहना कैसे महसूस करें। प्रेजेंस को पहला अपने अटेंशन को पूरी तरह से अभी की ओर ले आओ। अपने सांस लेने को महसूस करो, अपने शरीर की हलचल को महसूस करो। दूसरा, किसी भी चीज को बिना लेबल किए ऑब्जर्व करो, ना उसे अच्छा कहो ना बुरा, बस देखो। तीसरा, अपने भीतर की स्टिलनेस यानी स्थिरता को पकड़ो। जो भी बाहर हो रहा है उसे बस विटनेस करो, बिना प्रतिक्रिया के। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेजेंस गहरी होती है वैसे वैसे माइंड का शोर कम होने लगता है। आप देखेंगे माइंड की बातें अब आपको पकड़ नहीं पाती। पास्ट और फ्यूचर की कहानियां कमजोर पड़ जाती हैं। प्रेजेंस में होने के फायदे, आप तनाव से मुक्त हो जाते हो। आपको छोटे छोटे पलों में भी खुशी मिलने लगती है। आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाता, अधिक शांत, अधिक सेंटर्ड और अधिक अलाइव महसूस करते हो। प्रेजेंस आपके भीतर छुपी हुई गहराई को खोल देती है, जैसे एक बंद फूल धीरे धीरे खिलने लगे। एक हार्ट टोल की लाइन, प्रेजेंस इज द की टू फ्रीडम, सो यू कैन ओनली बी फ्री नाउ। उपस्थिति ही आजादी की कुंजी है और आप केवल अभी ही मुक्त हो सकते हैं। तो प्रेजेंस को केवल कॉन्सेप्ट मत समझो, इसे अपने जीवन में उतारो। हर छोटी बड़ी गतिविधि में उपस्थित रहो। जब प्रेजेंस आपकी आदत बन जाती है तब जीवन में असली बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 6 द इनर बॉडी। अध्याय 6 आंतरिक शरीर। द इनर बॉडी यानी आपका असली घर, वो जगह जहां कोई चिंता नहीं। जब आप अपने आंतरिक शरीर को महसूस करते हो तो आप अपने माइंड से बाहर निकलते हो, आप सीधे बीइंग की ओर बढ़ते हो। लेकिन माइंड के शोर में दब जाती है। कैसे करें? इनर बॉडी को महसूस। पहला, शुरुआत करो, अपने हाथों से आंखें बंद करो। ध्यान दो, क्या आप हाथों में एक हल्की सी ऊर्जा महसूस कर सकते हो? दूसरा, अब इस अवेयरनेस को पूरे शरीर में फैलाओ, पैरों तक, सीने तक, सिर तक। पूरा शरीर एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाए। तीसरा, अगर ध्यान भटकने लगे तो वापस अपने अंदर आ जाओ, इनर बॉडी को फिर से फील करो। जब आप इनर बॉडी में होते हो तो आप इस पल में होते हो। माइंड की नॉइज धीरे गायब होने लगती है। इनर बॉडी का जादू, आप जितना गहरा अपने अंदर जाओगे उतना ही बाहर की दुनिया का असर कम होगा। डर, गुस्सा, चिंता, सब कुछ कमजोर पड़ने लगेगा। इनर बॉडी आपको एक स्थायी शांति देती है जो किसी भी सिचुएशन में नहीं डगमगाती। यह शांति आपकी सच्ची शक्ति है। यह टोल्की की लाइन, गो डीपली इनटू द बॉडी टू गो बियॉन्ड द बॉडी। शरीर के भीतर गहराई से जाओ ताकि शरीर के पार जा सको। तो भाई, अब सिर्फ शरीर को देखना नहीं है, उसे अंदर से महसूस करना है। हर पल, हर सांस में इनर बॉडी में रहो, आउटर वर्ल्ड को बस देखो। चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। अध्याय 7
अव्यक्त में प्रवेश के द्वार, अनमैनिफेस्टेड यानी वो जो दिखाई नहीं देता। पोर्टल्स यानी दरवाजे कौन से हैं? एकहार्ट टोले बताते हैं कि इस अदृश्य संसार में प्रवेश के कई पोर्टल्स हैं और हर इंसान के पास ये पोर्टल्स हर वक्त खुले हैं। पहला पोर्टल, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, जब आप पूरी तरह से अभी में होते हो, जब पास्ट फ्यूचर गायब हो जाते हैं तो आप अनजाने में अव्यक्त से जुड़ जाते हो। दूसरा पोर्टल, सेंसिंग द इनर बॉडी, जब आप अपने इनर बॉडी को महसूस करते हो तो बाहरी दुनिया का पर्दा हटता है और आप भीतर की शुद्ध ऊर्जा में समा जाते हो। तीसरा पोर्टल, डीप स्लीप, जब आप गहरी नींद में होते हो, माइंड पूरी तरह से शांत होता है, तब आप अनमैनिफेस्टेड से टच करते हो। चौथा पोर्टल, सरेंडर, जब आप किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो बिना रेजिस्टेंस के, तब एक द्वार खुलता है और आप एक नई डायमेंशन में प्रवेश करते हो। अव्यक्त में प्रवेश करने के फायदे, अव्यक्त से जुड़ने का मतलब है लाइफ में एक अटूट शांति आ जाना। कोई भी बाहरी बदलाव आपको अंदर से हिला नहीं सकता। आप जान जाते हो कि आप केवल शरीर या माइंड नहीं हो, आप अनंत हो, शाश्वत हो, अडोल हो। एकहार्ट टोले की लाइन, डेथ इज अ स्ट्रिपिंग अवे ऑफ ऑल दैट इज नॉट यू। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू डाई बिफोर यू डाई एंड फाइंड दैट देयर इज नो डेथ। मृत्यु वह प्रक्रिया है जिसमें आप वह सब छोड़ते हो जो आप नहीं हो। जीवन का रहस्य है मरने से पहले मर जाना और जान लेना कि मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो चलो इन पोर्टल्स का अनुभव करो, हर पल को गहराई से जियो, अव्यक्त से जुड़ो और जानो अपनी असली पहचान। चैप्टर 8, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, अध्याय 8, प्रबुद्ध रिश्ते। सच्चे रिलेशनशिप्स तब बनते हैं जब दो होल लोग मिलते हैं, न कि दो अधूरे लोग। अगर आप खुद के साथ शांति में नहीं हो तो कोई भी रिलेशनशिप आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। कैसे बनते हैं एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स? पहला स्टेप, बी प्रेजेंट, जब आप पूरी तरह इस पल में होते हो तब आप दूसरे इंसान को सच में देख पाते हो, उस पर अपनी पुरानी छवियां नहीं डालते। दूसरा स्टेप, नो ईगो गेम्स, जब आप ईगो को साइड में रखते हो और दूसरे को जीतने या हराने की कोशिश नहीं करते, तभी प्यार असली रूप में खिलता है। तीसरा स्टेप, ईच अदर, दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ दो, बस उसे जैसा है वैसा ही अपनाओ। एक्सेप्टेंस ही लव है। एकहार्ट टोले कहते हैं बहुत से रिलेशनशिप्स लव नहीं होते बल्कि एक म्यूचुअल नीडी एडिक्शन होते हैं, जहां एक दूसरे से अपनी खालीपन को भरने की कोशिश की जाती है। जब आप खुद में होल होते हो तब आप बिना जरूरत के प्यार कर सकते हो, तब आपका रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग बन जाता है। ट्रस्ट और ग्रोथ, आप दोनों मिलकर एक दूसरे के भीतर की रोशनी को बढ़ाते हो ना कि डार्कनेस को। एकहार्ट टोले की लाइन, लव इज नॉट सेलेक्टिव जस्ट एज द लाइट ऑफ द सन इज नॉट सेलेक्टिव। इट डज नॉट मेक वन पर्सन स्पेशल, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव। प्यार चुनिंदा नहीं होता जैसे सूरज की रोशनी चुनिंदा नहीं होती। यह किसी एक व्यक्ति को खास नहीं बनाता, यह सीमित नहीं होता। तो अब याद रखना, रिलेशनशिप तभी खिलेगा जब आप खुद अपने बीइंग में एस्टैब्लिश्ड हो जाओगे। चैप्टर 9, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस, अध्याय 9, प्रसन्नता और अप्रसन्नता से परे शांति। सच में पीस तब आती है जब आप खुशी और दुख दोनों से ऊपर उठ जाते हो। यस, खुशी भी एक टेम्पररी स्टेट है और दुख भी एक टेम्पररी स्टेट है, और ही इमोशंस आते हैं जाते हैं। क्या होता है हैप्पीनेस ट्रैप? एकहार्ट टोले कहते हैं जब आप अपनी आइडेंटिटी हैप्पीनेस से जोड़ते हो तो आप डर की जाल में फंस जाते हो, क्योंकि अगर हैप्पीनेस चली गई तो आप क्या करोगे? फ्रीडम तभी मिलती है जब आप प्लेजर और पेन दोनों को विटनेस करते हो बिना चिपकने या भागने के। कैसे पहुंचे पीस तक? पहला स्टेप, ऑब्जर्व अपने माइंड और इमोशंस को एक विटनेस की तरह देखो, ना उन्हें पकड़ो ना उन्हें भगाओ। दूसरा स्टेप, अलाउ, हर एक्सपीरियंस को अलाउ करो, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, रेजिस्टेंस छोड़ दो। तीसरा स्टेप, रियलाइज करो कि आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आप वो अवेयरनेस हो जो सब कुछ देख रही है। बियॉन्ड हैप्पीनेस क्या दिखता है? कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं हो, कोई डीप डिप्रेशन नहीं, बस एक स्थिर शांत प्रेजेंस। आप दुनिया के तूफानों के बीच भी अंदर से शांत रह सकते हो। हैप्पी
sad, it does not matter anymore, you stay peaceful, calm. चैप्टर 10 द मीनिंग ऑफ सरेंडर। अध्याय 10 समर्पण का अर्थ। सच्चा समर्पण क्या है? क्या हार मान लेना? क्या सब कुछ छोड़ देना? बिल्कुल नहीं। एक हार्ट टोल कहते हैं सच्चा समर्पण मतलब इस पल को पूरी तरह एक्सेप्ट करना, देन बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी कंप्लेंट के। समर्पण का मतलब क्या नहीं है? इसका मतलब आलसी बन जाना नहीं है, इसका मतलब सपने छोड़ देना नहीं है। समर्पण का असली मतलब है जो कुछ भी इस पल में हो रहा है उसे हाँ कहना। दूसरा स्टेप, एम्ब्रेस द नाउ, इस पल को गले लगाओ। जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकारो। तीसरा स्टेप, ट्रस्ट लाइफ, यकीन करो कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई हायर इंटेलिजेंस काम कर रही है। एक हार्ट टोल कहते हैं सरेंडर इज द सिंपल बट प्रोफाउंड विजडम ऑफ यील्डिंग टू रादर देन अपोजिंग द फ्लो ऑफ लाइफ। समर्पण जीवन के प्रवाह के विरुद्ध न जाकर उसमें बहने की सरल लेकिन गहन बुद्धिमत्ता है। सच्चे समर्पण के साइंस हाँ कोई इनर रेजिस्टेंस नहीं, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, फ्लो और क्लैरिटी। समर्पण करने से आप कमजोर नहीं होते बल्कि और स्ट्रांग बनते हो और डीपली अलाइव महसूस करते हो। तो याद रखना भाई, लाइफ के हर मोड़ पर, हर सिचुएशन में, हर चैलेंज में समर्पण को अपना लो, फ्लो में रहो और अपनी इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक करो। कंक्लूजन, निष्कर्ष, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है सच्चा जीवन अभी में है, ना बीते कल में। रियलिटी सिर्फ और सिर्फ ये वर्तमान क्षण, यस बस ये पल। जब हम इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो दर्द, डर, दुख सब गायब हो जाते हैं। बचता है बस शुद्ध शांति, गहरा आनंद। एक हार्ट टोल हमें याद दिलाते हैं आप सोच नहीं हो। एक नई एनर्जी, एक नई लाइफ। अपने भीतर इस बात को संजोलो, अभी से बेहतर कोई समय नहीं, अभी से बेहतर कोई जगह नहीं, अभी से बड़ा कोई सत्य नहीं। बस जागो, देखो और पूरी तरह जी लो इस पल को। हर सफर एक कदम से शुरू होता है और हर उड़ान एक नई सोच से। अगर आज की यह बातें आपके दिल में हलचल पैदा कर गई हो तो इस सोच को और आगे बढ़ाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी एनर्जी को सेलिब्रेट कीजिए और स्किल फैल्कन के इस सफर का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करके जुड़िए उस उड़ान से जो हर दिन आपको आपके बेस्ट वर्जन के थोड़ा और करीब लाती है। स्किल फैल्कन, जहां हुनर उड़ान लेता है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।